तो आज की जो हमारी वीडियो इसमें लीड कोड का 2044 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ना पॉइंट वाइज समझो क्या क्या दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है, वो है नम्स करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और अ सबसेट ऑफ नम्स, ठीक है। नम्स के जितने भी सबसेट पॉसिबल होंगे उन सब में से मुझे मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकंड कैलकुलेट हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, एंड रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट नॉन एम्प्टी नंबर रिटर्न करना है मुझे, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स एम्प्टी नहीं होने चाहिए विद द मैक्सिमम बिटवाइज और, इन सारे सबसेट्स में जिनका जो और है वो मैक्सिमम के बराबर है तो मुझे उसे काउंट रिटर्न करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये सबसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, ए सबसेट एन एरे ए इज अ सबसेट ऑफ एन एरे बी इफ ए कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बी बाय डिलीटिंग सम पॉसिबली 0 एलिमेंट्स ऑफ बी। जैसे मान लेते हैं बी की जो वैल्यू है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो क्या 1 2 एक सबसेट है? उसने कहा हाँ जी सबसेट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 4 को डिलीट कर दूँ तो मेरे पास सबसेट बन जाएगा। उसने कहा ठीक है। क्या 1 2 3 4 एक सबसेट है? उसने कहा हाँ जी सबसेट है। क्यों? अगर मैं इसमें से एक भी एलिमेंट ना रिमूव करूँ, यानी पॉसिबली 0, एक भी एलिमेंट डिलीट ना करूँ तो भी वो एक सबसेट कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। टू सबसेट आर कंसीडर डिफरेंट इफ द इंडिसेस ऑफ द एलिमेंट्स चूजन आर डिफरेंट। तो इस लाइन को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं मेरे पास इनपुट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 1 2 एक सबसेट है। उसने कहा हाँ जी एक सबसेट है। अगर मैं 3 4 5 6 को डिलीट कर दूँ, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं मेरे पास इनपुट एक और है, तो 1 2, ठीक है। तो उसने कहा अब मैं इस वाले को सबसेट ले रहा हूँ। उसने कहा ठीक है 1 2 एक सबसेट ले लिया, मैंने सारे डिलीट कर दिए। तो आप ये चेक करो, ये भी 1 2 है, ये भी 1 2 है, क्या दोनों सेम है डिफरेंट है? उसने कहा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के इंडेक्सेस डिफरेंट हैं। ये कौन से इंडेक्स पे मैनेज करता है? ये 0 1 पर है, ये 2 3 4 5 6 और 7 पे। तो इसके जो इंडेक्सिंग है वो 6 और 7 पर हैं। तो भले ही ये नंबर वाइज सेम होंगे, पर नंबर वाइज भले ही सेम है, पर ये एक डिफरेंट सबसेट हैं, डिफरेंट सबसेट्स हैं, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा समझ जाएंगे, हम एक एग्जांपल करने वाले हैं, उस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है 3 2 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास कोई सबसेट है, ठीक है। ये सबसेट नहीं, सॉरी, नम्स है हमारे पास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सारे सबसेट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सबसेट्स का बस यही है कि आप कितने भी एलिमेंट्स को स्किप करो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो उनका ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट, या लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए। जैसे मैंने बोल रहा हूँ 3 2 के सबसेट है, उसने कहा हाँ जी सबसेट है। पर 2 3 एक सबसेट है, उसने कहा नहीं सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्डर डिफरेंट है इनपुट से। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब कैलकुलेट करो 1 1 1 करके। 3 एक सबसेट है, उसने कहा हाँ जी एक सबसेट है। 3 2 एक सबसेट है, उसने कहा हाँ जी एक सबसेट है। 3 2 5 एक सबसेट है, उसने कहा हाँ जी एक सबसेट है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये तो कैलकुलेट हो गए। अब मैं बोलूँगा 2 को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो 3 और 5 एक सबसेट है, उसने कहा हाँ जी एक सबसेट है। अब जैसे मान लेता हूँ मैंने 5 को पहले से डिलीट कर चुका, 3 2 मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये वो सारे सबसेट है जो 3 से स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मान लेता हूँ 2 एक सबसेट है, उसने कहा हाँ जी एक सबसेट है। 2 5 एक सबसेट है, उसने कहा हाँ जी एक सबसेट है, ठीक है। 5 को डिलीट कर देंगे, 2 हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ 5 मेरे पास एक सबसेट है, उसने कहा हाँ जी एक सबसेट है। और इसके बाद मैं 5 को भी रिमूव कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एम्प्टी एरे, ठीक, एम्प्टी एरे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ये सारे के सारे सबसेट्स कैलकुलेट हो गए। अब सबसेट कैलकुलेट होने के बाद मुझे क्या करना है, इनका बिट वाइज और करना है, ठीक है। बिट वाइज और करने से पहले आप समझो कि और कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 3। तो अगर मैं बिट वाइज अगर मैं इनका लिखूँ बिट में, तो 1 0, कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, ये इधर कैसे शिफ्ट हो गया भाई, ठीक है। तो अगर मैं 2 को कैसे लिखूँ, तो कैसे लिखेंगे 1 0, 3 को कैसे लिखेंगे 1 1। तो अगर मैं एटलीस्ट एक बार भी एक आ रहा है ना, एटलीस्ट एक बार भी एक आ रहा है तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। 2 3 4 बार कितना भी आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार कैलकुलेट करना है। तो इसका 1 और 0 का, सॉरी 2 और 3 का बिटवाइज और कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना आप डेसिमल में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास पता पड़ गया कि हमें और कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास पता पड़ गया। सबसेट्स हमारे पास कैलकुलेट हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका वन बाय वन करके मुझे इनका और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेट से और कैलकुलेट करते हैं। 3 एक सिंगल नंबर है तो उसका और 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 2 का कैलकुलेट करो। 3 को कैसे लिखते हैं 1 1, 2 को कैसे लिखते हैं 1 0, तो 1 1, तो 3 का 3 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 3 2 5 को कैलकुलेट करो। 3 2 को हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 का कैलकुलेट कर दो इसमें, 1 0 1। तो यहाँ करो 1 1 1 1 1 1 1 1, तो इसका कितना आ गया 7, तो इसका आ गया 7। 3 और 5 का कैलकुलेट करते हैं। 3 को कैसे लिखते हैं 1 1, 5 को कैसे लिखते हैं 1 0 1, ठीक है। तो 1 1 1 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसका बिटवाइज और कितना हो गया 7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 तो एक सिंगल नंबर है तो इसका तो बिटवाइज और 2 ही रहेगा, ठीक है। 2 और 5 को कैलकुलेट करो। तो 2 को कैसे लिखते हैं 1 0, 5 को कैसे लिखते हैं 1 0 1,
ठीक है, तो इसको करेंगे तो 1 1 1, तो इसका कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। 5 एक सिंगल नंबर है तो 5 का 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इनपुट हमने इसलिए ऐसा छोटा लिया है कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर आप चेक करो तो मैक्सिमम और कितना आ रहा है, मैक्सिमम और आ रहा है 7, कितना आ रहा है 7। और तो कितनी बार आ रहा है ये 1 2 3, कितनी बार आ रहा है 3, तो हमें काउंट ही कैलकुलेट करना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और अगर आपसे पूछें कि भाई वो सबसेट्स कैलकुलेट करो जिनका आंसर मैक्सिमम है, तो कौन कौन से हैं, एक तो ये 3 2 5, एक ये 3 5 और एक 2 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो चलो ठीक है, समझने के लिए ठीक है, पर एक्चुअली में हम कोड कैसे करने वाले हैं वो एक बार कोड करके मतलब समझ के देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास सेम इनपुट है 3 2 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं अगर मुझे इसका मैक्सिमम सम कैलकुलेट करना हो, ठीक है, सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं और मुझे मैक्सिमम सम कैलकुलेट करना हो, तो क्या कहूँगा, तो आप क्या कहोगे, भाई अगर सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो आप उनको सम कर दो ना, सारे नंबर्स का सम कर दो तो मैक्सिमम आ जाएगा। उसने कहा, मैंने कहा हाँ जी ये भी बात ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मुझे मैक्सिमम और कैलकुलेट करना है तो मैं जितने भी नंबर्स हैं उनका और कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखो तो मैक्सिमम और कब आ रहा था, जब मैं सारे के सारे नंबर्स का और कर रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी के केस में जो मैक्सिमम और है वो है 7, तो 7। ठीक है, अब हमारे पास हर नंबर के साथ हर नंबर के साथ हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं इसको पिक करूं या ना पिक करूं। ठीक है, पिक करूं या ना पिक करूं, यानी कि मैं इसको सबसेट का पार्ट बनाऊं या ना बनाऊं, पार्ट बनाऊं या ना बनाऊं, पार्ट बनाऊं या ना बनाऊं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, और जब भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं तो क्या बोलेंगे, रिकर्सिव अप्रोच करेंगे या फिर डीपी अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से अब इसका हम एक ट्री स्ट्रक्चर टाइप बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अब मैंने 3 को पिक कर लिया। ठीक है, 3 को पिक किया, दूसरे केस में मैंने 3 को पिक नहीं किया। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि हम जब ऊपर से हम और कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास और कैलकुलेट करते जाएंगे और जहाँ पर हमारे पास और की जो वैल्यू है 7 या फिर मैक्सिमम के बराबर आ जाएगी, हम काउंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी के केस में आप चेक करो तो और की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया। ठीक है, तो उसने कहा मैं 3 को पिक करने वाला हूँ, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पिक कर लो। तो इसमें जो नंबर बन जाएंगे 3 2 5 बन जाएंगे। ठीक है, मेरे पास इस इंडेक्स पर हूँ मैं। ठीक है, इस इंडेक्स पर हूँ स्टार्टिंग। उसने कहा ठीक है 3 को पिक कर लिया आपने, इस केस में मैंने 3 को पिक नहीं किया, तो मेरे पास नंबर्स पॉसिबिलिटी नंबर जो है वो ये हैं। ठीक है, उसने कहा ठीक है, आपने कहा कि 3 को, और यहाँ पर जो करंट और की वैल्यू है वो क्या है 0, मैंने एज इट इज़ 0 पास कर दिया उसने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि भाई 3 को मैंने पिक कर लिया है। उसने कहा ठीक है, अगर 3 को पिक कर लिया है तो अब करंट और की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और 3, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 है। तो जब 3 को पिक करने के बाद तो करंट और की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3। तो ध्यान रखना, करंट और की पहले 0 थी, यहाँ पर करंट और की वैल्यू 3 है, तो ये आगे क्या पास करेगा, ये 3 पास करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं किस पर हूँ, 3 को मैं पिक कर चुका हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ 2 पे हूँ मैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ 2 को पिक करूँ या ना करूँ। उसने कहा ठीक है 2 को आप पिक कर लो। उसने कहा ठीक है 2 को पिक कर लूँगा तो मैं किस इंडेक्स पर आ जाऊँगा 5 पे। उसने कहा ठीक है मैं तो 2 को पिक नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है 2 को पिक नहीं कर रहे हो तो आप कहाँ पर आ जाओगे 3 और 5 पे। ठीक है, 5 पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 3 और 2 को क्या मैं कैलकुलेट कर चुका है, और उसने कहा ठीक है 3 और 2 का चेक करो कि कितना था, और 3 और 2 का जो है और है 3। तो जब ये आगे वाले नंबर्स पे क्या पास करेगा, 3 और 2 का जो कैलकुलेट कर चुके हैं हम क्या है 3, तो ये आगे वाले नंबर्स पे क्या पास करेगा 3। ध्यान रखना। ठीक है, उसने कहा ठीक है जी 3। तो अब मैं बोल रहा हूँ मैं 5 पर हूँ, मैं बोल रहा हूँ 5 को पिक करूँ या ना करूँ। उसने कहा 5 को पिक कर लो आप। ठीक है, 5 को पिक कर लो, और अब बाहर इंडेक्स से आप मतलब जो एरे से एक्सीड कर गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी के केस में। अब मैं बोल रहा हूँ 5 को पिक करूँ या ना करूँ। इसने बोल लिया पिक कर लेता हूँ, इसका कह रहा है मैं नहीं पिक कर रहा। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप पिक मत करो। ठीक है, और आप एरे से एक्सीड कर गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 और 2 का, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 का कैलकुलेट करना है। तो 3 और 2 का क्या था 3 और 5 का हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। जैसे लेट से कैलकुलेट करते हैं 3 और 5 का क्या है, 3 और 5 का कितना है 7। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपकी जो और की वैल्यू आ गई 7। तो 7, और जो हमारे पास काउंट चल रहा है अभी के केस में हमारे पास कोई भी नहीं मिला, तो काउंट की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है 0, तो ये यहाँ से क्या रिटर्न कर देने वाला है, उसने बोला कि भाई मुझे 1 मिल गया। उसने कहा ठीक है आपको मिल गया 1, तो यहाँ से आप 1 रिटर्न कर दो एज इट इज़। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब हमारे पास कितने नंबर्स हैं 3 और 2 के केस में आप चेक करोगे कितना आंसर आ रहा है। 3 और 2 के केस में 3 ही है, तो 3 है, तो क्या है मैक्सिमम के बराबर है। उसने कहा मैक्सिमम के बराबर नहीं है, तो उसने कहा ठीक है हमें कुछ नहीं मिला, तो एज इट इज़ 0 रिटर्न कर दो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 0, तो लेफ्ट प्लस राइट यानी पिक्ड प्लस नॉट पिक्ड, तो यहाँ पे
1, ये एज इट इज़ यहाँ पर 1 रिटर्न कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मान लेता हूँ मैंने 5 को पिक करना है या नहीं करना, लेट से मैंने पिक कर लिया, ठीक है, और दूसरे केस में मैंने नहीं पिक किया, तो यहाँ पर भी एक्सीड कर गया, यहाँ पर भी एक्सीड कर गया। 3 और 5 का हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 3 और 5 का यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है 7, तो उसने कहा यहाँ पर 7, तो उसने कहा क्या भाई मैक्सिमम के बराबर है, उसने कहा हाँ जी मैक्सिमम के बराबर है, तो आप कुछ मत करो, यहाँ पर 1 रिटर्न कर दो। कोई दिक्कत नहीं। 3 का क्या है, सिंगल नंबर है, तो 3 का 3 है, क्या मैक्सिमम के बराबर है, उसने कहा नहीं, तो यहाँ पर कुछ मत करो, आप 0 रिटर्न कर दो। तो लेफ्ट प्लस राइट यानी कि 1, पिक्ड प्लस नॉट पिक्ड यानी कि 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पिक्ड प्लस नॉट पिक्ड 2, तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न करने वाला है 2। तो लेफ्ट चाइल्ड जो मैक्सिमम जो है 3 को पिक करने के बाद कितने पॉसिबल मेरे पास कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं सबसेट्स के 2। कोई दिक्कत नहीं। सेम इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने 3 को नॉट पिक है, ठीक है, नॉट पिक है। अब मैं कहने वाला हूँ कि अब मैं कहाँ पर हूँ, 2 पर। मैंने बोला कि 2 को पिक करूँ या ना करूँ, उसने कहा कि 2 को पिक कर लो आप। उसने कहा ठीक है 2 को पिक कर लिया। अब मैं किस पर हूँ, 5 पर, ठीक है। उसने कहा मैंने 2 को पिक नहीं किया, उसने कहा ठीक है 2 को पिक नहीं किया तो आप 5 पर हो। अब यहाँ पर 2 और 5 में से मैं पिक करूँ या ना करूँ, उसने कहा ठीक है 2 और 5 को मैंने पिक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने अगर 5 को पिक नहीं किया तो मेरे पास क्या इनपुट बन गया 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 5 का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 और 5 का कितना था 7, ठीक है, 2 और 5 का कितना है 7। तो यहाँ पर कितना कैलकुलेट करके देगा ये 7। क्या ये मैक्सिमम के बराबर है, उसने कहा हाँ जी मैक्सिमम के बराबर है। तो यहाँ से आप 1 रिटर्न कर दो, यानी कि पिक 2 मतलब 5 को पिक करने पर 1 आ रहा है। उसने कहा ठीक है, अगर 5 को स्किप कर दो, एक सिंगल वर्ड है, तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप 0 रिटर्न कर दो, यहाँ से कोई 7 के बराबर नहीं है। तो पिक प्लस नॉट पिक, तो 1 प्लस 0 यानी कि 1, तो यहाँ पर ये 1 रिटर्न करने वाला है, ठीक है। अगर मैंने 2 को स्किप किया होता है, यानी कि 5 है मेरे पास, तो 5 एक सिंगल वर्ड है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। तो क्या 7 के बराबर है, उसने कहा नहीं 7 के बराबर नहीं है, तो एज इट इज़ आप 0 रिटर्न कर दो। तो पिक प्लस नॉट पिक 1, तो ये एज इट इज़ कितना रिटर्न करेगा 1। अगर मैं 3 को पिक करता हूँ तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है 2। अगर मैं 3 को स्किप करता हूँ तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है 1। तो अब लेफ्ट यानी कि पिक प्लस नॉट पिक यानी 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो यहाँ पर आप आंसर देखोगे तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है 3। और यहीं पर अगर आपको सब एरे बोल रहा हूँ, सबसेट्स अगर कैलकुलेट करने होते तो कौन कौन से होते, ये कौन कौन से होते, एक तो ये है 3 to 5, ठीक है, 3 to 5, एक आपके पास ये सबसेट है 3 5, ठीक है, और एक सबसेट है ये 2 और 5, ठीक है। तो ये आपके पास सबसेट्स हो गए और हमारे पास आंसर आ गया 3। अब इसको डिक्टो हम सेम इसको कोड में करने वाले हैं, ठीक है। तो आओ इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड में भी हम सेम ही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी मैंने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करने वाले थे, मैक्सिमम और कैलकुलेट करते थे। तो उसी को मैनेज करने के लिए लेट से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं मैक्स और, जिसकी अभी के केस में 0 है, और 1 बाय 1 करके हमें सब सारे नंबर्स के साथ इटरेट करके उसकी वैल्यू को चेंज कर देना है, ठीक है। फॉर एंड नम इजकल टू नम्स, ठीक है। और मैक्स और की जो वैल्यू हो जाएगी, उसी की जो वैल्यू है मैक्सिमम और की वैल्यू, उसको नम के साथ और कर दूंगा, मतलब सारे नंबर्स को मैं 1 बाय 1 करके और कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, इसके बाद हम कह रहे हैं कि सबसेट्स कैलकुलेट करो। तो उसके लिए लेट से फंक्शन बना लेते हैं प्राइवेट इंट। ये क्या रिटर्न करेगा, ये काउंट रिटर्न करेगा कितने सबसेट्स हैं जिनका सम 7 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं लेट से हेल्पर। हम क्या पास करेंगे भाई, नंबर्स तो हमें एज इट इज़ पास करने ही पड़ेंगे ना, बिना नंबर्स के कैसे चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक इंडेक्स पास करेंगे, क्योंकि हम चेक करेंगे कि भाई इंडेक्स हमारा एरे से एक्सीड तो नहीं कर गया, ठीक है, वो चेक करेंगे। दूसरा क्या चेक करेंगे, हम मैक्सिमम जो भी हमारे पास एक्सॉर है उसको हम एज इट इज़ पास करेंगे कंपेरिजन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करंट और कैलकुलेट करेंगे। बाय मिस्टेक अगर मैं एक्सॉर कह रहा हूँ ना और को, तो आप समझ जाना कि भाई क्वेश्चन में और ही है, ठीक है। तो दोनों सेम से लगते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, ठीक है। तो मैक्स और हो गया यहाँ पर, और करंट है और, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप चेक कर रहे थे जब हमने एक्सप्लेन किया था, तो मैं ऊपर से करंट और की वैल्यू पास कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेस कंडीशन आएगी, ठीक है। अब बेस कंडीशन को अभी के लिए आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने नंबर लिया या नहीं लिया, वो 2 कंडीशन थी। जैसे मान लेते हैं एक टेक है, ठीक है, और एक नॉट टेक है, ठीक है, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत, एक सिंगल वर्ड की चेंज है बस, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अगर मैंने उस नंबर को लिया है, तो सेम एज इट इज़ फंक्शन कॉल कर दो हेल्पर्स, नम्स को एज इट इज़ मैंने पास कर दिया। अगर मैंने लिया हो या ना लिया हो, मैं इंडेक्स आगे वाले एलिमेंट्स पे तो जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्स और की वैल्यू को कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर मैंने ले लिया तो इसका मतलब ये है कि मेरे सबसेट का पार्ट हो गया। अब सबसेट का पार्ट है तो मेरी करंट और की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो करंट और की वैल्यू एज इट इज़ रखो। अब मैंने लिया है तो इसके साथ मैं करंट नंबर को और कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही फंक्शन यहाँ पे भी कॉल करना है आपको, बट ध्यान रखना नम्स में ऐसे रहेगा, इंडेक्स प्लस भी एन रहेगा, मैक्स और की वैल्यू कैलकुलेट यही रहेगी सेम। बट अगर मैंने नंबर लिया ही नहीं है तो करंट और की वैल्यू चेंज होने का तो कोई सवाल नहीं है, एज इट इज़ रहेगा ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, लेफ्ट से जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो, और राइट से जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो, एज इट इज़ आप
दोनों को सम करके रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास एक बेस कंडीशन है, बेस कंडीशन में हमने क्या चेक किया था कि भाई अगर वो एक्सीड कर गया, तो एक्सीड करने के लिए बस हमें ये चेक करना है कि इफ़ इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है नम्स डॉट लेंथ के, अगर नम्स डॉट लेंथ के ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास एक सबसेट बन गया है, उसका सम एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो मतलब सेम जो सम है वो मैक्स और से मतलब बराबर है या नहीं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, अगर अगर जो मेरे पास करंट और है, अरे भाई क्या हो जाता है ये, अगर मेरे पास जो करंट और है अगर ये जो है बराबर है किसके, मैक्स और के, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक सबसेट आ गया, तो उसके केस में आप 1 रिटर्न कर दो और बाकी केस में आप 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी फंक्शन को कॉल कर दो यहाँ से, रिटर्न हेल्पर। ठीक है, नम्स को तो नम्स एज इट इज़ पास ही कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में 0 ही रहेगी, मैक्स और हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, और करंट और की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ही रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही कोड है, इसको एक बार रन करके देख लो, चल जाना चाहिए एक बार में मेरे हिसाब से, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार में चल भी गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी मेरे हिसाब से हो ही जाएगा ये, तो सबमिट भी हो जा भाई। ठीक है, सबमिट भी हो गया, बस इतना ही था कोड में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बट ध्यान रखना कि अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठो, खुद से करके देखो और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।